कि जो मास्टर प्लान का यार है वो गांव का गद्दार है। ये स्लोगन आप गांव गांव में जाकर के दीजिए और ये जत्थेबंदी कीजिए, तब फैसला होगा। तब जो इनके दलाल हैं उनको भी मजबूरी के अंदर गांव के साथ आना पड़ेगा, जनता के साथ आना पड़ेगा, जनता की वाजिब मांग के लिए आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये नारा आप गांव में जाकर ये नहीं लगाओगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी संघर्ष समिति छोटी है, उसको विस्तार देंगे, लेकिन तब तक हम ये सोच रहे हैं कि उस कमेटी की बैठक हो, उसमें आपको फैसला सुनाएंगे। अभी आज जो संघर्ष समिति ने फैसला किया है वो हमने हमारे सांसद महोदय को बता दिया, वो आपको उसकी घोषणा कर देंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि हम आगे चलाएंगे, गांव में एकता करो। ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे, गांव वाइज करेंगे, रोज करेंगे। कभी कौन सा गांव धरना प्रदर्शन में है, कभी कौन सा गांव धरना प्रदर्शन में है, लेकिन ये तय करके फिर आपको इसकी सूचना करेंगे। लेकिन लड़ाई को विराम नहीं देंगे किसी भी कीमत पर, लड़ाई को धार दे देंगे। गोविंद जी कह रहे थे कि कोर्ट का भी सहारा लो, मैं भी उसी पैसे का हूँ, आप भी उसी पैसे का हो। लेकिन गोविंद जी जमाना लद गया जब जजों के घर नोटों के बंडल, जो महात्मा गांधी छाप बंडलों के आग लग रही है, उस न्यायपालिका से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सारा काम तो बैठा बैठ गया। बीजेपी के प्रवक्ता हाईकोर्ट जज बनने लग गए, तो न्याय से उम्मीद कम हो गई है, न्याय से उम्मीद कम हो गई है। लेकिन फिर भी कई लोगों की है जल्दी कि कोर्ट में जाओ। संघर्ष समिति इसकी तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की एक टीम को हम तैयारी करने के लिए कर रखा है। इसलिए कोई फिजूल के अंदर, इस आशा के अंदर संघर्ष समिति वाले न्यायालय में नहीं जा रहे। इसलिए मैं तो मेरा यही निवेदन है, जाने को सब स्वतंत्र है, लेकिन पैसा बर्बाद मत करना। संघर्ष समिति इस लड़ाई को न्यायपालिका के दरवाजे पर भी रखेगी। क्या न्याय मिलेगी? मुझे न्याय की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी न्यायालय का दरवाजा हम अवश्य खटखटाएंगे। इसलिए कोई भाई पैसा बर्बाद बिना वजह न करे। लेकिन अभी वो समय नहीं है, अभी जाएंगे तो मैं वकालत करने वाला हूँ, वो रिट खारिज हो जाएगी। अभी तो प्रीमेच्योर है, आपका मास्टर प्लान लागू ही नहीं हुआ। मास्टर प्लान लागू होगा तो उसके खिलाफ हम आवश्यक रूप से हाईकोर्ट में जाएंगे, दरवाजा खटाएंगे, न्याय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन उस लड़ाई में भरोसा नहीं है। लड़ाई में यही मैदान की लड़ाई में ही भरोसा है। इसी लड़ाई को लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे और सरकार को झुकाएंगे। और ये कह करके खुलेआम कहना है कि जो किसान की जमीन को बर्बाद करेगा उस शासन को भी हम बर्बाद करें, बगैर छोड़े नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उस शासन को बर्बाद करके छोड़ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पारिक साहब, संघर्ष समिति के जो सभी साथी हैं उनसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। मास्टर प्लान की तरह से एक स्मार्ट मीटर का भी मसला है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी वो आएंगे। स्मार्ट मीटर का मामला जो है आपके समझ में मैं ये ला दूं, जीनस पावर कंपनी एक है जिसको गोवा की सरकार ने ब्लैक लिस्ट कर दिया। उस ब्लैक लिस्ट कॉन्ट्रैक्टर को, जो जीनस पावर के नाम से है, 10,000 करोड़ का ठेका दिया है उसको आपके स्मार्ट मीटर लगाने का। अधिक बोलने की जरूरत नहीं। मेरा तो ये कि आप लोगों से निवेदन है, जब भी वो स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आए, सामने उसके खड़े हो जाओ कि तुम्हें स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे, चाहे शहर का मामला हो चाहे गांव का मामला हो। ये बहुत बड़ा इश्यू है और वो सरकार ये नहीं बता पा रही है कि पहले जो तुमने करोड़ों रुपए खर्च किए मीटर लगाने के लिए, मीटर बदलने के नाम पर, वो जायज थे या अब तुम जो कर रहे हो ये जायज है? 10,000 करोड़ का ठेका दिया जीनस पावर को, जो ब्लैक लिस्टेड है गोवा की सरकार में। तो मेहरबानी करके इस बात को भी आप ध्यान रखें। स्मार्ट मीटर का हमको विरोध करना है, स्मार्ट मीटर को हमको नहीं लगाने देना। धन्यवाद पारिक साहब। अभी स्मार्ट मीटर के लिए भी संघर्ष समिति के आह्वान पर 1 तारीख से 15 तारीख तक तमाम जिले